Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SP Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है विटामिन्स। कुछ लोग इसको विटामिन्स भी कहते हैं, हिंदी में अगर हम बात करें तो विटामिन हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम विटामिन बोलते हैं, बट कुछ लोग विटामिन को विटामिन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो बोल सकते हैं। ये चैप्टर आपका क्लास 12th बायोमोलिक्यूल से बिलोंग करता है और यहाँ से आपको पक्का एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा बोर्ड में। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं विटामिन्स की, तो विटामिन्स क्या होते हैं? ये हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अगर हम इनका इंटेक नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हम मर जाएंगे, बट हाँ हमें कुछ स्पेसिफिक डेफिशिएंसी की वजह से कुछ स्पेसिफिक डिसीजेस हो सकते हैं। कौन सा विटामिन कौन सी डिसीज को कॉज करता है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे पास कई तरीके के विटामिन्स होते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ वही विटामिन्स डिस्कस करेंगे जो हमारे क्लास 12th केमिस्ट्री के सिलेबस में है। बायो में थोड़ा सा हम B3, B5 के बारे में भी पढ़ते हैं, बट केमिस्ट्री में हम B3, B5 के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं NCERT को फॉलो करती हूँ। NCERT में जो केमिस्ट्री में बताया गया है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो देखिए जब हम बात करते हैं विटामिन्स की, तो विटामिन्स क्या है? ये हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनको हमें थोड़ी मात्रा में, बहुत ही कम अमाउंट में हमारी डाइट में चाहिए होता है और जिनकी डेफिशिएंसी से, जिनकी कमी से हमें कुछ पर्टिकुलर डिसीजेस हो सकते हैं। विटामिन ए क्या कॉज करेगा, विटामिन सी क्या कॉज करेगा, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। विटामिन्स को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक रहेगा हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, एक रहेगा हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और एक हमारा रहेगा फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, इनकी डेफिनेशन बेहद ही आसान है, नाम पर जाइए, जो इनका नाम है वही इनकी डेफिनेशन है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको डेफिनेशन लिखवाने की नीड है ना। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हमारे वो रहेंगे जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर वाटर में सॉल्युबल है तो ये यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर हो जाते हैं, इसीलिए इनका इनटेक हमें करते रहना पड़ता है क्योंकि ये हमारी बॉडी से कम होते रहते हैं, यूरिन के थ्रू बाहर निकलते रहते हैं। When we talk about fat soluble vitamins, ये हमारे नाम में ही मतलब छुपा है, ये हमारे वो vitamins रहेंगे जो फैट्स में क्या रहेंगे, soluble, और वाटर में क्या रहेंगे, insoluble। तो हमारी बॉडी के अंदर फैट में ये स्टोर रहते हैं soluble होकर। ठीक है, तो बहुत ही आसान है इनको याद रखना। जब हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की बात करते हैं तो विटामिन बी एंड सी इस कैटेगरी में आते हैं। बी सी आपको याद रखना मुझे लगता है बेहद आसान है, आप इसको किसी भी तरीके से इंटरलिंक करके पढ़ सकते हैं। तो जैसे भी आपको ध्यान रहे कि बी सी आप कैसे ध्यान रख सकते हैं आप रखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक इसमें एच भी होता है, एक इसमें विटामिन एच भी होता है जो वाटर सॉल्युबल रहेगा। उसके अलावा ए, डी, ई और के। ठीक है, क्या है? ए, डी, ई, के। तो ए, डी, ई, के जो है फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको टेबल से इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि कौन से विटामिन्स के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कौन से फूड से हमें विटामिन्स वो मिलते हैं, और अगर उनकी कमी होती है हमारी बॉडी के अंदर तो हमें कौन कौन से डिसीजेस हो सकते हैं। एक बात आप ध्यान रखेंगे, विटामिन्स हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। अगर वो उतने अमाउंट में नहीं मिल रहे हैं, उससे कम ले रहे हो तो भी वो किसी डिसीज को कॉज करेंगे, किसी बीमारी को पैदा करेंगे। अगर आप उसको जरूरत से ज्यादा ले रहे हो तब भी वो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी आपको जो विटामिन्स की टैबलेट्स आती हैं, कभी भी डॉक्टर की एडवाइस के बिना विटामिन्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं तो भी वो हमें बहुत हार्मफुल होते हैं, बहुत दिक्कत पहुंचाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी
कि जो हमारा विटामिन एच होता है इसे हम बायोटिन कहते हैं, ठीक है, और यही हमारा B7 होता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा विटामिन बी है जिसको हम सब डिवाइडेड कर देते हैं B1, B2 में, B6 में, B12 में, तो ऐसे ही जैसे B3 है, मैंने आपको कहा कि B3 और B5, B4 तो होता नहीं है, B3 एंड B5 हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वो हम बायो में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से जो विटामिन B7 है उसको हम विटामिन एच भी कहते हैं। तो मैंने, आप ऐसा नहीं करना कि भाई मैंने विटामिन एच बोला है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलो कि मैम विटामिन एच B7 ही तो होता है तो आप उसको अलग से क्यों बोल रहे हो। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार आपको मेंशन नहीं करेंगे B7, आपको मेंशन नहीं करेंगे बायोटिन, बट आपको विटामिन एच करके पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप इसको हालांकि है ये B7 ही जिसको हम बायोटिन कह रहे हैं विटामिन एच को, बट विटामिन एच को ध्यान में रख के भी आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम ये देखेंगे कि कौन सा विटामिन हमको कौन से फूड से मिलता है और अगर उसकी कमी रहती है हमारी बॉडी में तो हमें कौन सा डिसीज हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की, जिसका नाम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन ए से याद रखिए रेटिनॉल, रेटिना आई से रिलेटेड रहेगा आपका। तो इसका दूसरा नाम क्या है, रेटिनॉल, और ये हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, इसके फूड सोर्सेस क्या हैं, फिश लिवर ऑयल, फिश भी आप ध्यान रख सकते हैं, सिर्फ अगर फिश भी लिख के आएंगे तो चलेगा। वैसे विटामिन से डेफिशिएंसी ज्यादा आती है, सोर्सेस कम आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोर्सेस पढ़े ना, आ सकता है सोर्सेस भी। फिर है कैरेट्स, गाजर, आपने सुना होगा कहते हैं कच्ची गाजर खाओ आंखों की रोशनी अच्छी होती है। तो विटामिन ए जो है ये बेसिकली आई से डील करता है। तो जो भी आपकी फिश खाना हो गया, आपकी गाजर, कच्ची गाजर खाना हो गया, इनसे आंखों की रोशनी अच्छी होती है, ठीक है। फिर बटर हो गया, दूध हो गया, दूध तो आपको पता ही है अपने आप में एक संपूर्ण आहार होता है, कंप्लीट फूड उसको कहते हैं, क्योंकि मिल्क के अंदर इतने सारे विटामिन होते हैं, वो इतना रिच होता है, उसके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज होती है कि दूध तो हम सभी को पीना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी डेफिशिएंसी डिसीजेस की, विटामिन ए जो है, मैंने आपको बोला रेटिनॉल, रेटिना से आप ध्यान रख सकते हैं। आई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहती हैं वो विटामिन ए की कमी से, उसकी डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। तो इसमें क्या डेफिशिएंसी रहेगी हमारी, ज़ेरोथैल्मिया, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, हमारा जो आई है उसका कॉर्निया हार्ड हो जाता है और नाइट ब्लाइंडनेस से पर्सन प्रॉब्लम फेस कर सकता है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। जो आंखें हैं उसका जो कॉर्निया है वो हार्ड हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम हमारी किससे रहेगी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन B1 की, जिसको हम थायमिन भी कहते हैं, ये हमें कहाँ कहाँ मिलता है, ईस्ट में, मिल्क में, हरी सब्जियों में और सीरियल्स में मिलता है। तो इसकी डेफिशिएंसी से हमें क्या होता है, बेरी में क्या रहेगा, पैरालिसिस ऑफ लेग्स हो सकता है, आपके पैरों में लकवा मार सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपकी भूख मर सकती है, और एंड रिटार्डेड ग्रोथ। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की बॉडी तो बहुत अच्छी रहती है, हष्ट पुष्ट रहते हैं एकदम, और कुछ बच्चे होते हैं बहुत छोटे से होते हैं जिनको उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो उनकी बॉडी के अंदर किसकी डेफिशिएंसी रहती है, विटामिन B1 की। आगे बढ़ते हैं, विटामिन B2 की अगर हम बात करें, राइबोफ्लेविन, तो ये हमें कहाँ कहाँ मिलता है, दूध में, एग वाइट में, अंडों में मिलता है, उसके सफेद भाग में, लिवर एंड किडनी, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी, तो इससे हमें क्या हो सकता है, चिलोसिस हो सकता है, इसको काइलोसिस भी हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपके लिप्स रहेंगे, यहाँ पे लिप्स, यहाँ से स्किन फटने लग जाती है और स्वेलिंग भी लिप्स में आ सकती है, ठीक है, काइलोसिस में। तो क्या रहेगा, फिशरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ, यहाँ से आपकी स्किन फटने लगेगी, फिर हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है, लिप्स फटने लगेंगे। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं, ठीक है, आपका जो पाचन तंत्र है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, वो बिगड़ सकती है। एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, आपकी स्किन में आपको बर्निंग सेंसेशन, जलन जो होता है वो फील हो सकता है। आगे बढ़ते हैं विटामिन B6 की तरफ, इसको हम पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। इसके सोर्सेस क्या हैं, ईस्ट है, मिल्क है, एग यॉल्क है, ठीक है, एग यॉल्क हो गया, फिर सीरियल्स हो गए, ग्राम्स हो गया,
तो ये सब कहाँ से, मतलब इन सब से हमें क्या मिलता है, विटामिन B6। इसकी कमी से कन्वल्जन की प्रॉब्लम रहती है, दौरे पड़ना, जो कई पेशेंट्स, कई पर्सन होते हैं जो दौरे पड़ जाते हैं, तो वो किस वजह से होता है, वो विटामिन B6 की कमी की वजह से होता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, तो विटामिन B6 तक हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B12, जिसे हम साइनोकोबालामीन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, अगर आप कोई एंट्रेंस दे रहे हैं तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विटामिन B12 जो है ये इसके सेंटर के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोबाल्ट प्रेजेंट होता है और वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है विटामिन B12, इसका काफी बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, साइनोकोबालामीन, और इसके अंदर नाम में ही छुपा हुआ है कि कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। विटामिन B12 जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप ब्लड से रिलेटेड भी बात करें तो ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड फॉर्मेशन में जो विटामिन B12 है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्या है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो विटामिन B12 होता है ये काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। बट जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके अंदर काफ़ी विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो जैसे दूध हो गया, चीज़ हो गया, दूध से बने हुए प्रोडक्ट हो गए, गाजर हो गई, पालक हो गया, तो आप इन सब का इनटेक कर सकते हैं जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, क्योंकि विटामिन B12 हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है तो आपको जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, ये वाले तो हमारे चलो मेजर सिम्टम्स हो गए, बट अगर मैं वैसे बात करूं जो नॉर्मल कॉमन सिम्टम्स होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको हमेशा थकान महसूस होती हो, आपको चीज़ें जल्दी से याद ना होती हो, ठीक है, आप मतलब सोकर उठते हैं बट उसके बाद भी आपको थकान फील होती होगी, कुछ काम करने का मन नहीं करता होगा, एनर्जेटिक फील नहीं करते होंगे। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये क्या होते हैं, विटामिन B12 की कमी की वजह से होते हैं। आपको हाथों में झंझनाहट फील हो सकती है। तो इस तरीके के कॉमन सिम्टम्स हमको विटामिन B12 की कमी में देखने को मिलते हैं। तो जो हमारे विटामिन B12 है, विटामिन B12 के जो सोर्सेज हैं वो क्या है, मीट और फिश और एग। एग में मैं देखिए अगर आपको बताऊं, ठीक है, एग बेसिकली क्या होता है कि कुछ लोग जब बॉइल्ड एग खाते हैं तो वो वाइट पोर्शन खाते हैं, येलो को निकाल देते हैं ना, जो आपका एग योक होता है उसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। बट जो एग का येलो पार्ट होता है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स छुपे हुए होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई जैसे कुछ लोग होते हैं वेजिटेरियन होते हैं, भाई चिकन मटन नहीं खाते, जैसे कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाती, तो अगर सपोज आप एग खा सकते हैं तो आपको येलो पार्ट को नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो विटामिन B12 है वो मेनली एग के येलो पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ जो बिल्कुल 100% वेजिटेरियन होते हैं, आप पालक खा सकते हैं, है ना। पालक को आप कच्चा पालक सलाद के तौर पे खा सकते हैं, और अगर आप सब्जी के तौर पे पालक खा सकते हैं तो आपको हफ्ते में 2 बार पालक ज़रूर खाना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 का जो एक लेवल होता है वो मेंटेन रहे, ठीक है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को ना मिले कि उसकी कमी की वजह से। अगर आप पालक बनाते हैं, ठीक है, तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सब्जी को ऑब्वियसली पहले भी धोते हैं, काटने के बाद भी धोते हैं। तो कभी भी आपको ऐसे नहीं करना चाहिए कि आप सब्जी को काट रहे हैं और काटने के बाद आप उसको धो रहे हैं। वैसे तो आपको ये किसी भी सब्जी में नहीं करना चाहिए, बट पालक में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप पालक को काट देते हैं और फिर आप उसको धोते हैं तो कटे हुए पालक में से विटामिन B12 जो है वो बहुत जल्दी निकल जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि विटामिन B और C जो हैं आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये वाटर में सॉल्युबल विटामिन होता है, इसलिए अगर आप इसको काटने के बाद धोएंगे, मतलब पालक को काटा और धो दिया, तो विटामिन B12 तो पानी के साथ ही रिमूव हो जाएगा, तो फिर उसको खाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो पालक वगैरह जो चीज़ें हो गई, आप उसको पहले धोइए, फिर काट के सीधा उसको बनाइए, ठीक है। ऐसा आपको ज़्यादातर सारे सब्जियों में करना चाहिए। ये एक बहुत जनरल सी बात होती है, बट फिर भी कुछ लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया नॉन वेजिटेरियन फूड। मैंने आपको बताया वेजिटेरियन में कि भाई आप दूध, चीज़,
पालक वगैरह, कैरेट वगैरह ये सब ले सकते हैं। इनके अंदर विटामिन B12 बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है। इसकी कमी से परनीशियस एनीमिया होता है। आपका जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, उसकी कमी पाई जा सकती है। आपको पता ही है जिनके अंदर खून की कमी होती है ना, हीमोग्लोबिन जिनके अंदर कम होता है, एक तो आप ब्लड नहीं डोनेट कर सकते। साथ ही साथ क्या होता है, आपकी जो स्किन होती है वो भी धीरे धीरे पेल होने लगती है, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होने लगती है। तो विटामिन B12 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका विटामिन होता है। इसको आपको मेंटेन करके रखना चाहिए बॉडी के अंदर। और इसके अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट, ये आप ध्यान रखेंगे। स्ट्रक्चर आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स से स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं। और ये टॉपिक तो ऐसा है जिसमें से बहुत ही 1 मार्क्स के क्वेश्चन सीधा आते हैं, टू द पॉइंट। आपको पता है तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। फिर है विटामिन सी। विटामिन सी आप ध्यान रखिए कि विटामिन सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, भूलना नहीं है। विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। ये ज़्यादातर विटामिन सी आप सभी को पता है खट्टे फलों में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट्स है ना, जैसे आपके मौसम्बी हो गया, संतरा हो गया, आपका ये आंवला वगैरह हो गया। तो जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर विटामिन सी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट, आंवला, हरी सब पत्तेदार जो आपकी सब्जियां हैं उसके अंदर विटामिन सी काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी होती है तो जो आपको डेफिशिएंसी डिसीज़ हो सकता है वो हो सकता है स्कर्वी, मसूड़ों में से खून आता है। कुछ लोग होते हैं जिनके गम्स में स्वेलिंग रहती है, खून आता रहता है, ठीक है। और विटामिन सी आपको पता है ये अगेन वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलता रहता है, तो हमें इसका रेगुलर इंटेक करते रहना चाहिए, ठीक है। बट हाँ, ये भी नहीं है कि आप एक्सेस में कर लो और फिर उसके अदर साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। फिर है विटामिन डी। विटामिन डी को हम क्या कहते हैं, एग्रो कैल्सीफोरेल फेरॉल, ठीक है। विटामिन डी आपने सुना होगा, सबको पता है। बड़े बूढ़े जो हमारे घर में होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, उनको बड़ा अच्छा लगता है सर्दियों में धूप सेकना। हमें भी बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में धूप सेकना, है ना। तो हम कहते हैं कि जो सुबह की धूप होती है, ठीक है, वो बेहद ही अच्छी होती है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि उससे क्या होती है, जब हमारी बॉडी सूरज की रोशनी को, सुबह की धूप होती है उसको जब एब्जॉर्ब करती है तो हमारी बॉन्ड कह रही हूँ, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो आपको पता ही है सनलाइट तो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ पे भी सूरज की रोशनी पड़ती है वो हर चीज़ को वो एक जीवन प्रदान कर देती है। अब अगर पौधे के ऊपर गिर रही है तो पौधा ग्रो करता है। इसी तरीके से जब हमारी बॉडी के ऊपर गिरती है तो हमारी बोन्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती है। तो विटामिन डी का सबसे सस्ता और अनलिमिटेड जो सोर्स है वो है एक्सपोजर टू सनलाइट। सुबह की धूप हो गई आपकी, फ़िश हो गया, फ़िश के अंदर विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है। एंड एग यॉक में बहुत ज़्यादा विटामिन डी प्रेजेंट होता है। अगर विटामिन डी की कमी है तो आपको रिकेट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं उनके जो बोन्स हैं वो धीरे धीरे इस तरीके से थोड़ा सा डिफॉर्मेटीज़ उसमें आ जाती हैं, उनकी थोड़ी सी बेंड हो जाती हैं, तो वो रिकेट्स हमारा रहेगा। और है ऑस्टियोमलेशिया। इसमें क्या रहेगा, जो आपकी हड्डियां हैं वो सॉफ्ट होने लगेंगी। जॉइंट में जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपकी फिंगर है, फिंगर में जॉइंट्स हैं, आपका जो ये हाथ और ये जो बोन है, ठीक है, ये जॉइंट हो गया, ये आपका जॉइंट हो गया, ठीक है, ये आपका जॉइंट हो गया, घुटने जो हैं उसमें जो जॉइंट हो गया। तो ये जो जॉइंट होता है इसमें पेन रहेगा और हड्डियाँ कमज़ोर होती है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो गिर जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता, बट कुछ लोग होते हैं जो उनसे हल्के उसमें गिरता है बट फिर भी उनके हाथ में फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है। तो ये कमज़ोर हड्डियाँ, कमज़ोर जॉइंट्स की पहचान होती है। तो विटामिन डी आपको काफ़ी अच्छा रखना चाहिए अपने शरीर के अंदर। फिर है विटामिन ई। विटामिन ई तो आपको पता ही है, लड़कियां तो स्पेशली होता है, विटामिन ई के कैप्सूल्स आती हैं, बालों में लगाती है, स्किन पे लगाती हैं। तो विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन ई को हम क्या कहेंगे, अल्फा टोकोफेरॉल, ठीक है। इसके जो सोर्सेज है वो क्या है, वेजिटेबल ऑयल्स जैसे कि व्हीट ग्राम ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, विटामिन ई उसके अंदर मिलता है। फिश के अंदर भी विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा मिलता है, कहते हैं ना फिश खानी चाहिए, विटामिन ई का सोर्स होता है। इसके कमी से क्या होता है, इंक्रीज फ्रेजाइलिटी ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसीज क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, एंड मस्कुलर वीकनेस। आपके जो रेड ब्लड सेल्स है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होने लगते हैं, ठीक है, बहुत उनमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाएंगे
और मस्कुलर वीकनेस। अब सिंपल सी बात है कि अगर आपके आरबीसीज अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, अच्छी सिचुएशन में प्रेजेंट नहीं है, तो आपकी मसल्स जो है वो भी क्या रहेंगी, वीक रहेंगी। फिर उसके बाद है विटामिन एच, जो मैंने आपको बताया B7 को कहते हैं, बायोटिन भी होता है इसका नाम। ईस्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, मिल्क हो गया, इनके अंदर हमें विटामिन एच मिलता है। अगर इसकी कमी होती है तो हमें डर्मेटोसिस, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी, लॉस ऑफ हेयर रहेगा, बालों का झड़ना और पैरालिसिस, लकवा भी मार सकता है। विटामिन के की अगर हम बात करें, इसको हम बोलते हैं फाइलोक्विनोन। ये हमें हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर विटामिन के काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिलता है। और इसका आपने देखा होगा कि जब कभी भी हमें चोट लग जाती है, तो चोट ऐसा नहीं है कि चोट लगी उसके बाद खून निकले जा रहा और इतना निकल गया कि जितना शरीर के अंदर प्रेजेंट होता है। शरीर के अंदर ज़्यादा खून प्रेजेंट नहीं होता है, 5 से 6 लीटर 7 लीटर इतना प्रेजेंट होता है, और फीमेल्स में तो और कम प्रेजेंट होता है। एक बॉडी में इससे ज़्यादा लीटर ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है। तो आपने देखा होगा कि हमें कभी चोट लगती है तो चोट लगने के बाद थोड़ी देर बाद खून ना अपने आप रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, खून के जो थक्के हैं वो जम जाते हैं और वो और खून को बाहर निकलने से रोकते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी रहेगी तो ये जो ब्लड क्लोटिंग है ये टाइम लेगा, इसका टाइम बढ़ जाएगा। मतलब किसी को चोट लगी और उसका ज़्यादा खून का लॉस हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद जाके फिर वो ब्लड क्लोटिंग होगी, खून रुकना बंद होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ब्लड क्लोटिंग टाइम बढ़ जाता है तो ज़्यादा खून के लॉस होने के चांसेस होते हैं, जो वैसे भी अच्छा नहीं है। उसको बहुत सीरियस कंडीशन या सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, इंसान मर भी सकता है अगर कोई बहुत बड़ी चोट लगी है और खून निकल रहा है। तो कहते हैं ना कई बार डॉक्टर कि हम पेशेंट को बचा नहीं पाए क्योंकि उनका ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन के, ठीक है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद अपने आप को 5 से 10 मिनट का समय दे के इसको याद करिए। फिर एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमने कौन कौन से विटामिन और उनसे रिलेटेड डेफिशिएंसी को पढ़ा, ठीक है। तब तक पहले आप इसको नोट करिए और फिर 5 से 10 मिनट वीडियो को पॉज करके इसे याद करिए, ठीक है। तो आई होप आपने विटामिन्स को याद कर लिया होगा। अब मेरे साथ रिवाइज करते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे पास ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बताऊं, बट हाँ ये है कि थोड़ा सा इंटरलिंक्ड करके चीज़ें याद करने की कोशिश करेंगे। लेट्स ट्राई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ना सारे विटामिन्स को लिख लेना है। अब कैसे चलना है, देखो विटामिन ए, बी, अभी लिखना नहीं है, सुनिए ध्यान से, A B C D E H K, अल्फ़ाबेटिकली चलें। सबसे पहले ए आता है, ए को लिखा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एच, फिर के। समझ में आया? तो हमें ABCD विटामिन्स को क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली लिख लेना है। अब हमें पता है कि बी के भी और सब ग्रुप्स बनते हैं, तो बी में हमने क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले B1 के बाद क्या आता है B2, फिर B2 के बाद हम क्या पढ़ेंगे B6, फिर हम पढ़ेंगे B12। अब जिनको कन्फ्यूजन है वो कैसे याद रख सकते हैं, देखो ए के बाद बी आएगा, ये कंफर्म है। सबसे पहले B1 आएगा, B1 के बाद B2 आएगा, फिर आपको ध्यान रखना है कि B2 के बाद हमको ऐसा कोई नंबर लिखना है जो इवन हो। B3 हम पढ़ेंगे नहीं, B4 होता नहीं, ठीक है। B3 याद रख लो, ऑड है, नहीं पढ़ेंगे, मतलब केमिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। B4 होता नहीं है, फिर उसके बाद B5 ऑड है, फिर क्या आएगा 6, और फिर ऐसे याद कर लो 6 2 12, या वैसे भी याद कर सकते हो कि 6 के बाद 12 आएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा C, उसके बाद हमारा क्या आएगा D, उसके बाद हमारा क्या आएगा E, उसके बाद हमारा क्या आएगा H, और उसके बाद हमारा क्या आएगा K। अब देखो कैसे याद रखना है। A, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि A हमारा ABCD का पहला लेटर होता है, सबसे ऊपर आएगा। तो सबसे ऊपर से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, अगर हम सबसे ऊपर की बात करें तो हमें आइस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो यानी कि जो भी हमको होगी बीमारी, जिसको हम बोलते हैं ज़ेरोथैलामिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, या फिर आंखों से रिलेटेड, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ए फर्स्ट लेटर है, सबसे पहले आता है, और सबसे पहले अगर हम बात करें तो आइस पड़ती हैं, तो हमें आइस से रिलेटेड जो है वो बीमारी हो सकती है, किससे, विटामिन ए की कमी से, ठीक है। फिर उसके बाद है B1 B2 B6 B12, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो B के सामने B, उसके बाद C। आप इसको गाली के तौर पे भी याद रख सकते हैं, सबको पता है कि BC गाली होती है, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में ये मत लिखना कि मैडम
गाली से रिलेटेड रिलेट करके बता रही थी, बट देखो जो है वो है। अब आपको पता है कि BC गाली होती है, उसके बाद आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं जैसे BC और फिर उसके बाद दोबारा से CP, BC CP, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि BC हमारी गाली है और CP हमारा कनॉट प्लेस है, ऐसे लिंक कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, B से हमें हो जाएगा, अगर बीमारी की बात करें तो बेरी बेरी, ठीक है। C से क्या हो सकता है, C से हो सकता है किलोसिस, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि क्या हो सकता है आपके लिप्स के पास, यहाँ पे आपके फिशरिंग हो सकती है, लिप्स की फट सकता है, खून आ सकता है। फिर C से क्या हो सकता है, B6 में कन्वर्जन, दौरे पड़ सकते हैं, ठीक है। P से क्या हो सकता है, परनीशियस एनीमिया, खून की कमी, B12 पे अभी इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था, परनीशियस एनीमिया, ठीक है। फिर उसके बाद C, सबको पता है C से क्या हो सकता है, स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी, दांतों में से ब्लीडिंग ऑफ गम्स। अगर जिसको प्रॉब्लम है कि भाई कैसे याद रखे विटामिन C से स्कर्वी, CS, ठीक है, आप सेंट्रल सेक्रेटरेट ऐसे याद रख सकते हैं, आप CS से कंपनी सेक्रेटरी ऐसे याद रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हो। फिर है विटामिन D से याद रखो, D से दादी, ठीक है, D से दादी, और दादी क्या करती है, धूप सेकती है। तो देखो क्या लिंक बन गया, D से दादी और D से धूप, ठीक है। तो धूप मैंने आपको बताया था कि बड़े बूढ़े धूप सेकते हैं, उससे क्या होती है, बोन स्ट्रांग होती है। तो बोन्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहेगी, बोन्स आपकी वीक हो जाएंगी, सॉफ्ट बोन हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा, जिससे जॉइंट्स, एडल्ट्स के जॉइंट्स में पेन रह सकता है। फिर विटामिन ई से मैंने क्या बताया था, ई से याद रखें, EI, ठीक है। तो EI क्या कर सकते हैं, इंक्रीज्ड फ्रेजालिटी ऑफ RBCs। थोड़ा तो देखो आपको वैसे भी याद रखना पड़ेगा, जो लिंक्ड हो रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। विटामिन H मैंने आपको बताया था कि H तो वैसे भी याद रखो, बायोटिन इसको कहते हैं हम, B7 होता है, और इसकी कमी से बायोटिन, बायो से याद रखो कि बायो से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमें लॉस ऑफ हेयर हो सकता है, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है। फिर विटामिन के आप याद रखिए, सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था, और सबसे लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारी बॉडी से सारा खून निकल जाएगा तो हम मर सकते हैं। तो ब्लड को रोक कैसे सकते हैं हम, क्लोटिंग, तो ऐसे याद रख लो। हालांकि क्लोटिंग CLOTTING होता है, बट के से, विटामिन के से क्लोटिंग, का की साउंड आ रही है, क्लोटिंग, समझ में आया। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर से क्विक रिवाइज करते हैं कि मैंने आपको क्या बोला है, कैसे याद रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखिए वीडियो को स्किप करके भाग रहे हैं, मेरे को तो ऑलरेडी ये याद है, मैं क्यों बना रही हूँ, ताकि आपको रिवीजन होती रहे। तो प्लीज़ इसको स्किप ना करें, आप इसको सुनिए आप, और अभी याद करिए, अभी पढ़ा है याद करो, उसके बाद दोबारा पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। क्या बताया था मैंने, सबसे ऊपर क्या लिखना है, विटामिन A, फिर B1, फिर क्या लिखना है, B2, फिर क्या लिखना है आपको, B6, फिर क्या लिखना है, B12, फिर आपको क्या लिखना है, C, D, E, H, K, ठीक है। क्या बताया था मैंने, विटामिन A, लेटर A सबसे पहले, सबसे ऊपर आता है। सबसे ऊपर कौन सी बीमारी हो सकती है, ज़ेरोथलाइमा, ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है, आई का जो कॉर्निया है वो हार्ड हो जाता है। और क्या पढ़ा था, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो A सबसे ऊपर आता है, सबसे ऊपर आई से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी विटामिन A। फिर मैंने क्या कहा था, इसको कैसे लिख लो आप, BC गाली होती है, और उसके बाद कनॉट प्लेस। तो B से क्या याद रखा आपने, बेरी, इससे क्या याद रखा, किलोसिस, ठीक है। C से आपने क्या याद रखा, कन्वल्जन, दौरे पड़ना। P से क्या याद रखा, परनीशियस एनीमिया। C से आपने क्या याद रखा, C से आपने याद रखा स्कर्वी। मैंने क्या बताया था, सेंट्रल सेक्रेटरेट या कंपनी सेक्रेटरी, ऐसे याद रख सकते हो। तो स्कर्वी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। D से मैंने क्या कहा था, विटामिन D से दादी, D से धूप, ठीक है। तो विटामिन D यानी कि D हमें जो कहाँ काम आता है, हड्डियों के लिए। तो बोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहेगी विटामिन D की कमी से रहेगी। E मैंने क्या कहा था, EI ऐसे याद रख सकते हो, या ऐसे याद रख सकते हो, E, आइसक्रीम सबको अच्छी लगती है, तो आइसक्रीम में I और E आता है, ठीक है, वैसे भी याद रख सकते हो। तो EI मैंने क्या कहा था, इंक्रीज फ्रेजालिटी ऑफ RBCs। H मैंने कहा था, विटामिन H, बायोटिन इसको कहते हैं। बायो से रिलेटेड हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, हेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है। विटामिन K मैंने कहा था, सबसे एंड में हमने बात की थी ब्लड क्लोटिंग की, ठीक है, सबसे एंड, इंसान का जीवन सबसे एंड जब खत्म होता है तो मर जाता है। मर कैसे रहा इंसान, लॉस ऑफ ब्लड से,
ऐसे कुछ भी लिंक करके याद कर लो, ठीक है। तो ब्लड से रिलेटेड रहेगा के, तो यानी कि हमारा क्या रहेगा, ब्लड क्लोटिंग टाइम। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो अभी अभी मुझे याद आया, के बी, यू नो कौन बनेगा करोड़पति के बी, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। बाकी मेरे घर के पास एक के बी आइसक्रीम वाला भी है, तो वैसे भी मैं याद रख सकती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसा बताया है आपको वैसा ही याद करना है, आप अपना खुद का एक पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, आप चीज़ों को वैसे लिंक करके पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ बस ये होती है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो आप किसी ना किसी चीज़ से लिंक्ड करके, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप सवाल को कर पाएँ, आपका आंसर सही आए, वो करने में अगर आप कैपेबल हो, सक्षम हो, बस उसके बाद फिर कोई चीज़ मैटर नहीं करती कि आपने मेरे तरीके से याद किया या आपने अपने तरीके से याद किया, आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। एट द एंड वो चीज़ मैटर करती है, ठीक है। तो आई होप आपको विटामिन का जो ये लेक्चर है पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट को पढ़ के। और वीडियो को लाइक ज़रूर, आप पढ़ लिए तो थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करो तो उसमें मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने बहुत सारी बुक से देखा, मैंने गूगल पे भी देखा, ठीक है। तो मुझे यही चीज़ मिली कि विटामिन एच जो है आपका, बायोटिन जो है, विटामिन B7, वो वाटर सॉल्युबल होता है। बट सिर्फ एक बुक है ऐसी जहाँ पे मुझे कुछ अलग चीज़ देखने को मिली। मैं नाम नहीं लूँगी उस बुक का, काफ़ी बड़े पब्लिशर की बुक है, बट आप ध्यान रखिए इस बात को। मेरा काम है आपको बताना, मैं नहीं चाहती कि अगर आप जेईई मेंस का पेपर दे रहे हैं या नीट का पेपर दे रहे हैं तो किसी भी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। अगर बाय चांस पेपर में इस तरीके का सवाल आ जाए, 4 ऑप्शन दे दिए, कुछ भी दे दिया, ठीक है, ADEHK दे दिया, B दे दिया, C दे दिया, और आपसे कहा है कि कोई इसमें से एक विटामिन ऐसा है, ध्यान से सुनना, कि कोई एक विटामिन ऐसा है जो कि एक्सेप्शनल है, ना तो वो वाटर सॉल्युबल है और ना ही वो फैट सॉल्युबल है, तो आप किसको टिक करके आएंगे? आप टिक करके आएंगे विटामिन एच को, बायोटिन को। ध्यान रखिए, अपनी कॉपी में नोट करके लिख लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा विटामिन है जो एक्सेप्शनल है, ना ही फैट सॉल्युबल है, ना ही वाटर सॉल्युबल है, तो वो कौन सा है? आप विटामिन एच को टिक करके आएंगे। ये सिर्फ क्वेश्चन मुझे एक ही बुक में मिला है, इसके अलावा हर जगह मुझे एच वाटर सॉल्युबल ही मिला है। बट आई डोंट वांट दैट कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, CUET का दे रहे हैं, जेईई का दे रहे हैं, नीट का दे रहे हैं, और वहाँ पे आप ये चीज़ फेस कर रहे हैं, आप कहो कि भाई अरे इसमें तो मुझको सारे के सारे ही वाटर सॉल्युबल दिख रहे हैं या सारे के सारे वाटर फैट सॉल्युबल दिख रहे हैं, मैंने तो आज तक कोई ऐसा एक्सेप्शन ही नहीं पढ़ा जो फैट इनसॉल्युबल या वाटर इनसॉल्युबल है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर ऐसा सवाल आता है तो आप एच को टिक करके आएँ, अदरवाइज ये हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत आसान से सवाल आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। विटामिन C इज एस्कॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल आपको पता है दवाई होती है फीवर कम करने की। तो विटामिन C हमारा क्या होता है? विटामिन C हमारा एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है, हमने पढ़ा भी था। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं आयोडीन डेफिशिएंसी इन डाइट इज नोन टू कॉज, ठीक है। अब कह रहे हैं आयोडीन की डेफिशिएंसी से बेरी हो सकता है। बेरी तो मैंने आपको बताया ही था, विटामिन B की डेफिशिएंसी से होता है। रिकेट्स, ठीक है, ये आपको धूप विटामिन D की कमी से होता है, बोन्स की प्रॉब्लम जो रहेगी। आंखों से रिलेटेड नाइट ब्लाइंडनेस, नज़र वाला जो है, मैंने आपको कहा था शुरू से ध्यान रखिए, A की डेफिशिएंसी से रहेगा, ये है नहीं। विटामिन C, B की कमी से, D की कमी से, A की कमी से, तो बचा क्या? आयोडीन के लिए ग्वाइटर। और वैसे भी ये 7वीं 8वीं का सवाल होता है, ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? ग्वाइटर हो जाता है, छोटी क्लास में पढ़ते हैं हम। फिर है केमिकल नेम ऑफ विटामिन A, थायमीन, फिर ये पता नहीं क्या इतना मुश्किल सा नाम दे रखा है। एस्कॉर्बिक एसिड पता है, विटामिन C, फिर है निकोटिनामाइड। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? मान लो सपोज मुझको, मैं नाम भूल गई, पेपर एग्जाम हॉल में बैठी हूँ, मेरे को टेंशन की वजह से याद ही नहीं आ रहा भैया किसका क्या केमिकल नेम था, तो मैंने आपको ये कहा था, आप ये ध्यान रखिए कि लेटर A सबसे पहले सबसे ऊपर आता है, और सबसे ऊपर हमें क्या होती है? आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। आई डिसीजेस हमारे क्या थे? ज़ेरोथैलामिया, ठीक है,
और क्या था, नाइट ब्लाइंडनेस। मैंने कहा था आपको ना ये ध्यान रखना है, आई में रेटिना, रेटिना से याद रख लो रेटिनोल। तो कहीं पे भी रेटिना, रेटिनोल अगर आपको दिख जाए तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, रेटिनोल आ गया। आगे है वो विटामिन हमको बताना है दैट इज मोस्ट रेडिली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। बी और सी तो सबसे पहले हटा दो, ये ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि बी और सी क्या होता है हमारे, वाटर सॉल्युबल। ये तो पढ़ाई हमको ऐसे रहे हैं कि भाई बी और सी जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं, यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, इनका टेक तो तुम अच्छे से करो, ठीक है। अब ये हमारी बॉडी में अगर बनने लग गए होते तो हमारे चिंता का विषय ही नहीं होता ये, तो फिर है ना, वाटर सॉल्युबल पढ़ते ही नहीं इनको हम, तो बी और सी तो वैसे हटा दो। अब है एक विटामिन ए, विटामिन ए भी अगर ऐसा होता कि भाई हमारी बॉडी खुद ही मैन्युफैक्चर्ड कर रही होती तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस की या हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ती। अब बचा विटामिन डी। विटामिन डी रिलेट करो कि इसका सोर्स क्या था, एक्सपोजर टू सनलाइट। धूप ऐसी है जिससे कोई नहीं बचता, धूप सब पे पड़ती है, धूप सबको फेस धूप करते हैं। तो जब हम हमारी बॉडी धूप को एब्जॉर्ब करती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, तो खुद से ही वो क्या करती है, विटामिन डी को बनाने लग जाती है। इसलिए हम जब बात करेंगे इस सवाल की तो आंसर हमारा क्या रहेगा, विटामिन डी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ है ब्लीडिंग गम्स इज जनरली एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ। मैंने आपको बताया था मसूड़ों में से खून आना विटामिन सी की कमी की पहचान है, और विटामिन सी को हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड, भैया क्या है, विटामिन है, एंजाइम है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स है। तो सबको पता है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहते हैं, इतना तो अब आप जान ही गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड्स टू अ डिसीज नोन एज। आपको पता है विटामिन ए से अब तो इतनी बार हमने डिस्कस कर लिया कि ए सबसे ऊपर आता है, सबसे ऊपर आंखें आती हैं, तो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। बेरी स्कर्वी और टीबी इनकी प्रॉब्लम हमको नहीं रहेगी। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कोबाल्ट। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, विटामिन सी आपका एस्कॉर्बिक एसिड है, और अब आपका क्या बचा, मैंने आपको बताया भी था कोबाल्टमीन का, कोबाल्ट से कि कोबालामीन याद रखिए विटामिन B12 का होता है, और विटामिन B12 के अंदर हमारा कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन कोड लिवर ऑयल। ठीक है, जो आपका कोड लिवर ऑयल जो है ये आपको फिश से मिलता है, तो विटामिन सी नहीं है, ई नहीं है, B1 नहीं है, ये आपका क्या रहेगा, विटामिन ए। फिर है डेफिशिएंसी ऑफ ई कॉजेज। अगर ई की कमी हो जाती है, मैंने कहा था ई से याद रखिए आई, इंक्रीज्ड फ्रेजालिटी ऑफ आरबीसीज, ब्लड में प्रॉब्लम रहेगी। बेरी नहीं होगा, स्कर्वी नहीं होगा, एंटी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हमें हो सकती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है। फिर है विटामिन B2 इज ऑल्सो नोन एज राइबोफ्लेविन। ऐसे B1 पूछ सकता था तो थायमिन हो जाता। तो मेरे ख्याल से अगर आप विटामिन टॉपिक को इस लेक्चर से पढ़ रहे हैं और आपने मेरे साथ साथ याद किया है, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे अगर आपने पढ़ा है तो, और आपके मार्क्स बिल्कुल सिक्योर रहेंगे, कहीं पे भी इधर उधर होने का कोई चांसेस नहीं रहता, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।